Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I will teach you the third unit, cell, the structure and the function. This is the class 11 chapter, biology, and it's very important for a NEET exam purpose and for a 11th exam purpose. So please अच्छे से पढ़ाई करिए. So firstly, I am inviting to subscribe my channel for upcoming videos and just get started. Here is our first topic, an overview of an cell. What is that? An overview of an cell. Cell क्या होता है? वॉट इज़ अ सेल. सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट इज़ अ सेल. इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चैप्टर्स में मतलब लाइक ऐसे हम देखें नॉर्मली तो हमें आपको छोटे से लेकर के बड़े एनिमल्स, छोटे से बहुत सारे मॉस्किटो हो गए, छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े ऑर्गेनिज्म तक आपको देखने को मिलते हैं. उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं उस हिसाब से तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है हमारे बुक्स में. फर्स्ट है हमारा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेलुलर. क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट इज़ अ यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज़ अ मल्टीसेलुलर. तो फर्स्ट टॉपिक पे हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं. ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला हमारे पास आ जाता है यूनिसेलुलर एंड सेकंड टर्म्स में आ जाता है हमारे पास मल्टीसेलुलर. इसके एग्जांपल्स रखना इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ रखना. देखो यूनिसेलुलर में बहुत सारे जैसे कि बीजीए हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए हैं, इसी तरीके से एंड फंजाई वगैरह. इसमें आ जाते हैं हमारे पास एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन सेल. सेल आखिर होता क्या है? ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में इजीली समझ में आया ना. क्लास 2-3 से पढ़ते होगे भाई, साइंस अगर पढ़ते होगे तो. यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल प्रेजेंट हो. ठीक है, एंड दूसर का हमारा लिखा मल्टीसेलुलर. दूसर का मतलब बोला एक से ज़्यादा अगर सेल प्रेजेंट हमारे बॉडी में तो ओके कहम चला मल्टीसेलुलर. ओकर एग्जांपल देखा एनिमल्स, प्लांट लिखा और यूनिसेलुलर का एग्जांपल लिखा बीजीए और बैक्टीरिया. तो एक अच्छे से समझ लिया. फिर आप पूछा था व्हाट इज अ सेल. सेल का होला. देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ. देखा, इमें बोला था कि जो एक यूनिसेलुलर है, जो यूनिसेलुलर जेकरे पास एक है सेल केवल प्रेजेंट रहल, वो ऑर्गेनिज्म अगर कैपेबल है अपने अकेला जिए बदे, मतलब बिना कोई के सहारा के अगर वो जियत है और दूसरे का चीज जितना भी ओकर बॉडी में फंक्शन चलत है वो अपन खुद करत है, दूसरे के सहारा ना लेत है, ओकरा वो ऑर्गेनिज्म के हमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम देल जाला. ठीक है, अब देखा बोला था anything less than a complete structure of a cell does not ensure that a independent existence. ठीक है, अगर कोई भी सेल मतलब कोई भी सेल अगर फुल्ली सेल का एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार नहीं हो जाता, बहुत सारे सेल मिलकर के एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर जाते, अगर इससे कम कोई चीज़ बन रही है तो वह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of an life. महा इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल के बोलन जाला एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब देखा कुछ साइंटिस्ट का नाम पढ़े के तो है बा, जैसे कि पहला साइंटिस्ट आ जालन हमारे पास रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक का करें, रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट रहे जिन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी करा. मतलब इन्हें अनियन पील से या फिर चीक सेल से निकाला सेल के और देखा, लेकिन इन डेड सेल देखा. दूसरा आ जाए हमारे पास एंटोन वॉन लीवेनहुक, जेकर एनसीईआरटी में भी चर्चा किया गया है. एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है, स्पेलिंग देख लियो. एंटोन वॉन लीवेनहुक ने जो क्या था, एक पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवरी कर रहे हैं. लिविंग सेल का डिस्कवरी कर रहे हैं. तीसरा नंबर पे आ जाए हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन के. रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी करा. ठीक है, चौथा नंबर पे आ जाए हमारे पास स्केलेडन और श्वान. इन दोनों का नाम एक साथ लेवल जाला. ठीक है, काहे लेवल जाला? जो ई एम स्केल्डन रहे, ठीक है, एम स्केल्डन कहत रहे कि देखो ये बॉटनिस्ट थे. कौन थे? याद रखना पड़ेगा, ये बॉटनिस्ट थे. तो ये कौन से बॉटनिस्ट हैं? जर्मन के. और स्वान भी जर्मन के ही थे, लेकिन ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे. जूलॉजिस्ट थे. यहाँ देखो ये जर्मन लिखा है. एनसीईआरटी कुछ जो ओल्ड एनसीईआरटी वहाँ पर अभी भी ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ब्रिटिश. लेकिन अब एनसीईआरटी को करेक्ट करके ब्रिटिश के जगह पे जर्मन लिख दिया गया है. तो याद रखिएगा ये जर्मन के साइंटिस्ट थे. कौन? श्वान और ये दोनों जर्मन के साइंटिस्ट थे. ये जर्मन के थे. श्वान ने क्या किया था और स्केल्टन ने क्या था, इन दोनों की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है. इन्होंने क्या किया था, ये बॉटनिस्ट थे,
बहुत सारे प्लांट को इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो हर एक प्लांट में इन्होंने देखा हर एक प्लांट का जो सेल होता है ना अलग अलग है। तो हर एक प्लांट के पास खुद का अलग अलग सेल है, ठीक है, ये देखा। एंड स्वान ने देखा कि एक प्लांट में जो ऊपर की लेयरिंग है ना इसकी टफ कवरिंग है, जिसको इन्होंने सेल वॉल कह दिया। एंड अगर उन्होंने एनिमल्स में पढ़ा तो एनिमल्स के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएम बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये पढ़ा। एंड CW बोल सकते हो, ठीक है, इतना पढ़ा। एंटोन, अब एनसीईआरटी के लाइन पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन सेल डिवीजन इंश्योर अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बोलना चाह रहा है, देखा ये का बोला था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काहे होला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल होला कि खुद अकेले जी सकला, साथ में अपने इसेंशियल फंक्शन के परफॉर्म कर सकला जिए बदे, ठीक है। अगर एक सेल, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं, एक सेल है, सेल में मान लो क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल है, ये सारे स्ट्रक्चर एक सेल में अगर प्रेजेंट है, इससे कम प्रेजेंट होता है तो वो एक सेल माना नहीं जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म लिविंग यानी जीवित न कहला सकला, ठीक है। फिर अब बोला जाता सेल यही बदे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाला, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एंटोन वॉन लिवेन्युक रहे जिन्होंने पहली बार देखे रहे एक लाइव सेल के, रॉबर्ट ब्राउन रहे जिन्होंने बाद में न्यूक्लियस का खोज कहा, और बाद में माइक्रोस्कोप बनने लगा जिसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें और डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने देखा सेल डिवीजन। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करा, और अगर भोजपुरी में लेक्चर देखे के बाद तो वो बता दे, कमेंट कर दे, ठीक है, बाय बाय।